नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज आपकी जो पाठ्यक्रम है उसकी जो दूसरी या दूसरा पेपर है, भारत में सामाजिक समस्याएं की प्रथम यूनिट को हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करने से पूर्व मैं आपको पुनः एक बार यह सूचना देना आवश्यक समझता हूँ कि मेरे द्वारा प्राचार्य राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर के आदेशों की पालना में आपके द्वारा जब प्रथम वर्ष में महाविद्यालय में जब प्रवेश लिया गया था, उस समय जो मोबाइल नंबर आपने ऑनलाइन अपने आवेदन पत्र में सबमिट किए थे, उन्हीं के आधार पर मैंने बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र के एमएस कॉलेज के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। यह व्हाट्सएप ग्रुप कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों के महाविद्यालय में आने की जो पाबंदी लगाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए कि आपकी अध्ययन प्रभावित ना हो, इसलिए बनाया गया। इस ग्रुप में अधिकतर विद्यार्थियों को मैंने जोड़ने का प्रयास किया है और विद्यार्थियों से भी मैंने पिछले 3 दिवस में यह आग्रह किया था कि वे भी परिचित छात्राओं के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मुझे सेंड करें। मैं पूरा प्रयास उन्हें इस ग्रुप में जोड़ने का करता हूं और आपके माध्यम से 15 से 20 विद्यार्थियों को मैंने इस ग्रुप में जोड़ा भी। कुछ विद्यार्थी ग्रुप में जुड़ने के बाद इस ग्रुप से हट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप के माध्यम से हम संपूर्ण तैयारी सेकेंड ईयर की करेंगे, सेकेंड ईयर समाजशास्त्र के पेपर की करेंगे और इसमें मैं पहले आपको व्याख्यान जो कि महाविद्यालय के YouTube चैनल पर अपलोड होते हैं का लिंक भेजता हूं। उसके पश्चात आपको नोट्स के रूप में PDF भेजता हूं और जब एक यूनिट पूरी हो जाती है तो होमवर्क के लिए असाइनमेंट के तौर पर कि आने वाले परीक्षा के दिनों में आप अपना अध्ययन कैसे करें, तो लिखित में आपसे नोट्स तैयार करवाता हूं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देता हूं और आशा करता हूं कि आप उन प्रश्नों को एक रजिस्टर में यूनिट वाइज जिस तरीके से मैं असाइनमेंट देता हूं करेंगे, तो आप देखेंगे कि दिसंबर जनवरी तक हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को ऑनलाइन चर्चा कर चुके हैं। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन यदि आप पुस्तकों के माध्यम से और ई व्याख्यान को यदि आप बार बार सुनेंगे तो वो समस्याएं 90% तक स्वतः दूर हो जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने 2 एडमिन पोस्ट तक ही रखा है। आज सुबह से मैंने इसका विद्यार्थियों से लिंकअप बंद कर दिया है। विद्यार्थी अब इस पे पोस्ट नहीं डाल पाएंगे। इसका कारण ये है
कि कुछ विद्यार्थी अपनी अपनी और विषयों की समस्याएं भी इस ग्रुप में डाल लें। इससे इस ग्रुप का जो मूल उद्देश्य है वह बाधित होता है। अभी तक मैंने आपको समाजशास्त्र में सामाजिक अनुसंधान जो प्रश्न पत्र था उसकी एक इकाई को 9 चरणों में पूरी चर्चा की। उसके समस्त नोट्स भी मैंने पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवाए हैं और 2 क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट के रूप में दिए हैं। आज हम दूसरी जो पुस्तक है सामाजिक समस्याएं, उसकी प्रथम यूनिट का पहला जो कंसेप्ट है सामाजिक समस्या, उसको लेते हैं। सामाजिक समस्या क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखें, जिस समाज में या जिस सामाजिक परिवेश में हम समाज के मानकों, मूल्यों, प्रतिमानों को सीखते हैं, अर्थात हमारा समाजीकरण होता है, के अंतर्गत कुछ विचलनकारी गतिविधियों से हम प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए ये विचलनकारी गतिविधियां मद्यपान, आतंकवाद, निर्धनता, बेरोजगारी, अपराध आदि हैं। एक समाजशास्त्री का लक्ष्य यह जानना होता है कि समाज की संरचनाओं के निर्वाह में ये समस्याएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं और इन समस्याओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है का अध्ययन करना होता है। यहाँ स्पष्ट है, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में विचलनकारी गतिविधियां भी निश्चित होती हैं। फर्स्ट ईयर में जब समाज की परिभाषा और समाज की विशेषताओं की हम चर्चा की थी, तो मैंने आपको एक विशेषता बताई थी कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं और संघर्ष की प्रवृत्ति ही विचलनकारी प्रवृत्ति, अर्थात समाज अपने विपरीत परिस्थितियों के मेल से बनता। ऐसा कोई समाज विश्व में आज तक नहीं है जिसमें कोई भी विचलनकारी गतिविधि ना पाई जाती हो। अतः इन विचलनकारी गतिविधियों का अध्ययन करना और इनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है को जानना समाजशास्त्री का प्रथम दायित्व है। इसके माध्यम से समाजशास्त्री इन विचलनकारी गतिविधियों की तीव्रताओं को कम कर सकते हैं और इनके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को भी कम कर सकते हैं। अब सामाजिक समस्या की परिभाषा की बात हम करेंगे। 2 समाजशास्त्री हैं, वाल्श और फटके और मैरिल एल एंड्रिज। इन दोनों की परिभाषाओं को हम यहाँ अध्ययन के रूप में रखेंगे। वाल्श और फटके कहते हैं कि सामाजिक समस्या को सामाजिक आदर्श का विचलन माना है जो सामूहिक प्रयत्न से ठीक हो सकता है, अर्थात समाज में जीने की या समाज में जीवन यापन करने की जो आदर्श स्थितियां हैं, उनसे यदि कोई समाज का सदस्य या सामाजिक इकाई विचलित होती है तो वह सामाजिक समस्या, और यह समस्या सामूहिक प्रयत्न से ही ठीक होगी, व्यक्तिगत प्रयत्नों से ठीक नहीं होगी। यदि आप कोई विचलनकारी गतिविधि को व्यक्तिगत प्रयत्नों से ठीक करते हैं तो वह सामाजिक समस्या
नहीं मानी जाती। मेरिल और एल्ड्रिच के अनुसार सामाजिक समस्या उस समय उत्पन्न होती है जब गतिहीनता के कारण बहुत से लोग अपनी अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं को करने में सक्षम नहीं होते। मेरिल और एल्ड्रिच ने सामाजिक समस्या के दूसरे पक्ष को हमारे सामने रखा कि समाज प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को, भूमिकाओं को स्पष्ट करता है, और जब कोई व्यक्ति समाज द्वारा इच्छित भूमिका को नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समस्या उत्पन्न होती है। एल्ड्रिच का ये मानना है और यह गतिहीनता के कारण होती है। सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं पर हम अब ध्यान देंगे। 6 विशेषताएं जो इनकी परिभाषाओं से निकलती हैं, एक एक कर हम उनकी चर्चा करेंगे। पहली विशेषता है, सभी सामाजिक समस्याएं आदर्श स्थिति से विचलन हैं, अर्थात अपेक्षित व्यवहार और किए गए व्यवहार का अंतर सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति का कोई समान आधार होता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति कोई विचलित व्यवहार कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कोई विचलित व्यवहार कर रहा है। यदि दोनों के विचलित व्यवहार का कारण या आधार अलग है तो वह सामाजिक समस्या नहीं हो सकती। तीसरा, सभी सामाजिक समस्याएं मूल रूप से सामाजिक हैं। देखने में यह विशेषता बड़ी आसान लगती है, अर्थात सामाजिक समस्याओं में सामाजिकता का गुण निहित होता है। समझने के दृष्टिकोण से आप देखें, सामाजिक समस्याएं कभी भी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का परीक्षा में फेल हो जाना, किसी विद्यार्थी का परीक्षा ना दे पाना व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या नहीं। चौथी विशेषता देखें, सभी सामाजिक समस्याएं अंतः संबंधित होती हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है जो सभी सामाजिक समस्याओं को एक दूसरे से जोड़कर देखने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए, अशिक्षा, निर्धनता और बेरोजगारी, ये तीनों सामाजिक समस्याएं एक दूसरे से मिली हुई। हम निर्धन हैं इसलिए हम शिक्षित नहीं हो सकते, और जब हम शिक्षित नहीं हो सकते तो हम बेरोजगार रहेंगे। पांचवी विशेषता देखें आप सब, सभी सामाजिक समस्याओं के परिणाम भी सामाजिक होते हैं, अर्थात सामाजिक समस्याओं के कारण जो प्रभाव समाज पर पड़ते हैं वह प्रभाव व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक होते हैं। अशिक्षा का प्रभाव निर्धनता के रूप में सामने आता है, निर्धनता का प्रभाव अशिक्षा के रूप में सामने आता है, और ये दोनों प्रभाव बेरोजगारी को उत्पन्न करेंगे। और ये तीनों अवधारणाएं सामाजिक अवधारणाएं हैं, व्यक्तिगत अवधारणाएं नहीं हैं। अंतिम विशेषता, सभी सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए एक सामूहिक उपागम की आवश्यकता होती है। इसको समझें, सभी सामाजिक समस्याओं का निवारण सामूहिक प्रयास से ही संभव है। यदि आप सोचें
कि व्यक्तिगत प्रयास से किसी सामाजिक समस्या को सुलझा लिया जाएगा, दूर कर लिया जाएगा, तो यह सही नहीं है। सामाजिक समस्याएं समाज के सदस्यों के सामूहिक प्रयास से ही कम हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी कभी भी एक व्यक्ति दूर नहीं कर सकता। समाज के अनेक व्यक्ति संगठित होकर इन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सामाजिक समस्याओं के प्रकारों पर हम देखें, प्रकट सामाजिक समस्याएं और अप्रकट सामाजिक समस्याएं करके दो भागों में सामाजिक समस्याओं को वर्गीकृत किया गया है। प्रकट सामाजिक समस्याएं समाज की वे समस्याएं हैं जिनका समाधान और निराकरण राज्य सरकार और निजी अभिकरण मिलकर करते हैं। अर्थात वे सामाजिक समस्याएं जिनको दूर करने का प्रयास सरकारी स्तर पर या प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से किया जाए, उन्हें प्रकट सामाजिक समस्याएं कहते हैं। बाल अपराध, निर्धनता, बेरोजगारी आदि इस श्रेणी में आती हैं। अप्रकट सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनके प्रति सरकार, निजी अभिकरण और व्यक्ति जागरूक नहीं होते। उदाहरण के लिए बाल विवाह, सती प्रथा, अर्थात हमारी परंपराओं में जो समस्याएं हैं वे अप्रकट सामाजिक समस्याएं हैं, क्योंकि परंपराओं को हम मानकर पूर्वजों की विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। उन परंपराओं का आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन नहीं करते हैं। इसलिए वर्तमान समाज के संदर्भ में, आधुनिक समाज के संदर्भ में कई परंपराएं समस्याओं के रूप में होती हैं, लेकिन उसे हम अप्रकट रूप से पाते हैं, प्रकट रूप से वो हमारे सामने नहीं होती। महिलाओं की निम्न परिस्थिति, सती प्रथा, बाल विवाह आदि अप्रकट सामाजिक समस्याएं हैं। दहेज प्रथा को भी अप्रकट सामाजिक समस्या के रूप में हम रख सकते हैं। तो सामाजिक समस्याओं की आज हम अर्थ, विशेषताएं और प्रकारों की चर्चा कर चुके हैं। परसों सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागमों पर हम चर्चा करेंगे। आपको विद्यार्थियों को मैं यहाँ एक छोटी सूचना और देना चाहता हूँ कि आज जो वीडियो अपलोड होता है आपका कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, वो एक दिन छोड़कर एक दिन होगा। आप वीडियो के माध्यम से, आपके नोट्सों के माध्यम से आप अपने नोट्स बनाएं, उनको समझें और कोई भी समस्या आती है तो उसे आप लिख लें। जब कभी महाविद्यालय में आप प्रत्यक्ष रूप से हमसे मिलेंगे, उस समय कक्ष में इन सभी समस्याओं पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।